फायर एक्सटिंग्विशर को इस तरह से मैंने यूज करते हुए मैं ऐसे तो मैं कभी नहीं यूज कर सकता इसको। टेस्ट भी कर रहा है क्या बीच बीच में? टेस्ट भी ड्रैकुला है तू? उसका चाकू लगा हुआ था यहाँ। हाय 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 हाय, क्या कहानी थी? क्या बात है, कहाँ थे हाथ तुम? मिलाओ, यहीं थे, तुम्हारे साथ ही बैठे। Hi guys, I'm Laksh I'm Raghav and we are here to take you behind the scenes of our film Kill on IMDb. MTV. So before we start the scenes you are going to watch showcase graphic violence. Viewers' discretion is advisable. Kill. What is Kill about? Well, Kill for me is an emotional action love story. It's everything all at once. And I'm playing the character of Amrit. He's a commando, NHD commando, the most elite force of India. So Amrit is in love with this girl called Tulika, and they are on this train trying to reach a point where they settle down together. But hell break loose when this guy called Funny jumps on the train and things go south. And what point in your life did Kill come to you? And what makes it special? So Kill came to me when I was already working on a different film for Dharma, Dostana. So different picture altogether, you know, a guy with his six-pack abs coming out of swimming pool looking nice and sexy, and cut to I met Nick Hill and I was introduced to Kill. Kill for me, when I heard the narration for the first time, I was only dreaming with my open eyes. I was imagining myself pulling off all those stunts, all those cool stunts. और मेरा सिर्फ यही था कि यार ये फिल्म मुझे करनी है, कुछ भी हो जाए इस फिल्म का मुझे हिस्सा बनना है. और आफ्टर द नरेशन वाज डन, माय ओनली क्वेश्चन टू माय डायरेक्टर वाज व्हेन आर वी गेटिंग स्टार्टेड. सिर्फ ये सवाल मैंने उनसे किया, बस उसके बाद प्रेप चालू हो गई और 8-9 महीना हमने लगातार प्रेप किया. ये फिल्म बनी काफी अच्छी, काफी मेहनत से बनाई. मेहनत से बिहाइंड द सीन्स कुछ चलते हैं, वो वाला कुछ देखते हैं, कुछ है ना हाँ, एक्साइटिंग, कुछ ऐसा जानते करो हैं क्या हुआ सीन के पीछे, हाय 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 हाय, क्या कहानी थी, क्या बात है, कहाँ थे हाथ तुम? मिलाओ, यहीं थे, तुम्हारे साथ ही बैठे ना. क्या कर रहा हूँ मैं? टेस्ट भी कर रहा है क्या बीच बीच में? टेस्ट भी ड्रैकुला है तू? So while hitting the man, उसका पल्प बाहर निकल के आता है, उसके भेजे से ना उसका सारा पल्प आ रहा है ऐसे बाहर. एंड माय डायरेक्टर कॉल्स कट कट कट. मैंने कहा क्या हो गया, अच्छा सीन जा रहा है, बढ़िया जा रहा है. एंड कट टू ही कम्स इन द फ्रेम, ही टचेस दैट पल्प, ही इज लाइक अबे बहुत पतला है बे, गाढ़ा करो उसे, गाढ़ा करो. So he was so nuanced with the pulp also कि भेजे का जो पल्प है ना ये थोड़ा और गाढ़ा होना चाहिए, ये थोड़ा और thick होना चाहिए. So that's how, and also the fire extinguisher was a real thing. It was a 20 kg thing. So every time I was smashing the guy, उसका जो knob था वो मेरे thumb पे बार-बार ऐसे hit हो रहा था, and by the end of it my entire wrist was swollen. So hitting is one thing, and then I squish his head also with that. That was, पता नहीं वो improvise था, वो पता नहीं कहाँ से आ गया कि इसको और मारा जाए, वो मर चुका है, इसको और मारने का मन कर रहा था. मेरे मजा बहुत आया मेरे. I saw this scene in Toronto for the first time when the screening was happening, and everybody in the theater was just gobsmacked. They were like sitting on the edge of their seats like this, and some were like this, and they were like, you know, it's a guilty pleasure where you're trying to hide also and see it also at the same time. मतलब हॉल चिल्ला रहे हैं और किल 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 बोल रहे हैं, एक एक चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं. फायर एक्सटिंग्विशर को इस तरह से मैंने यूज करते हुए मैं ऐसे तो मैं कभी नहीं यूज कर सकता इसको. मतलब ठीक है, कभी कभी कोई घर में कुछ औजार खत्म हो जाए तो अदरक वदरक अगर कूटना है चाय के लिए तो वो यूज हो, लेकिन ये ओ माय गॉड, अदरक भेजा फ्राई, भेजा फ्राई, मैड सीन मैन, दिस इज क्रेजी फन. कोचिंग, हॉस्टल, ट्यूशन सब सारा प्रबंध, सब व्यवस्था करा देंगे. अरे भैया बहुत मदद हो जाएगी उसको. किसी की जान मन होगी. कि लाइफ का आखिरी पान है ये. वो भी हाँ 9822 9822 22 33 33. बड़ा अजीब नंबर है भैया. वीआईपी है भी. डायलॉग VIP ये डायलॉग था नहीं इम्प्रोवाइज हो रहा है. लग ही रहा है मेरे को. मैं लॉन्ग खा रहा था, मेरे को दांत में दर्द था मेरे. ये अभिषेक का है उठने लग गए. मुगल समय तो अभी 2 घंटा बाकी है.
हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा ये सीन के बहुत टेक हुए थे भाई, बहुत टेक हुए थे। ये जो चाकू वाला था स्पेशली, क्योंकि वो चाकू को एग्जैक्टली उस जगह पे मार्क दिया था उन्होंने जो जहाँ पर ऑलरेडी टोपी कटी हुई थी। खून आना था उस हाँ, time और पे। उस टाइम पे उस खून का वो बटन उनको दबाना था और उसी वक्त वो होना था, तो उसके पता नहीं कितने टेक्स हुए कि सारा। बीच में लाना था उसे। उस पुलिस वाले का आखिरी पान था वो। और उस दिन मेरी मम्मी भी आई हुई थी सीन में, मतलब मेरी मम्मी आई हुई थी सेट पे मेरा सीन देखने। तो मम्मी ऐसे बैठी हुई थी, तो उसको मैंने जैसे ही वो किया हुआ था तो मम्मी उसी वक्त आई थी, तो वो बंदा भी मम्मी के साथ इधर आके बैठ गया, उसका चाकू लगा हुआ था यहाँ। तो उन्होंने मम्मी को देखा, मम्मी ने उसको देखा, वो नमस्ते आंटी, वो नमस्ते बेटा। मम्मी उसी वक्त चली गई ना, तेरे शूट पे आना नहीं है मुझे। Which was that one moment that turned out to be most challenging while shooting? मेरे लिए यार एक सीन था मेरा और वीरेश जो प्ले कर रहा है, उसका नाम अभिषेक चौहान है, बहुत बेहतरीन एक्टर है वो। हमारा दोनों का एक सीन था जिसमें मुझे उसे फिजिकली हर्ट करना है, और वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया था क्योंकि मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ निजी ज़िंदगी में। एक सीन था जिसको बहुत अजीब ढंग से उसको मुझे हर्ट करना है, और वो मैं करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ। बेसिकली वो अचानक से दोस्त के साथ, हाँ, बड़ा चैलेंजिंग सा लग रहा था मुझे। एंड द प्रेप वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, बिकॉज इस फिल्म के कैरेक्टर के रिदम को मैं पकड़ने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसका कैसा रिदम पकड़ूं इस विलन का। फिर 1-1.5 महीने बाद मुझे वो रिदम मिली कैरेक्टर की, एंड आई यूज्ड टू लिसन टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ म्यूजिक दैट वाज मोजार्ट डी माइनर। उससे मुझे काफ़ी उसका वो एक टेम्पो मिला इस कैरेक्टर का। नथिंग ऑफ इट वाज शॉट लीनियरली, मतलब कुछ भी लीनियर शूट नहीं हुआ था, सब चीज पहला ये शूट हो रहा था फिर ये शूट हो रहा था। तो मेरे लिए वो इमोशनल कंटिन्यूटी मेंटेन करना अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे काफी चैलेंजिंग था कि ही हैज लॉस्ट समबडी, ही इज गोइंग थ्रू समथिंग, ही इज गोइंग थ्रू अ फिजिकल इमोशनल टर्मोइल, सो वो सब चेहरे पे झलकना बहुत इंपॉर्टेंट है। Can you tell us a bit about your characters? We went to the original NSG camp based in Manesar. वहाँ पे हम लोग गए, हमने काफ़ी स्टडी किया कि how does a commando move, how do they talk. They are a different breed altogether. I mean, these guys they are beast. जिस तरह की उनकी सोच है, जिस तरह की उनकी अप्रोच है towards life, towards the enemies. मतलब ये मैंने कभी सुना भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था, सिर्फ फिल्मों में देखा था, लेकिन रियल लाइफ में तो they are the real heroes यार। कोशिश की काफ़ी हद तक कि वहाँ तक पहुँच पाएं। Training started happening. It went on for like 8 months consecutively, day in, day out. No cheat days, no cheat meal. हम लोग सिर्फ प्रेप करते थे, फाइटिंग सीखते थे, कोरियोग्राफी सीखते थे। मिस्टर ओ वाज द एक्शन कोरियोग्राफर, ही मेड थिंग्स वेरी इजी फॉर अस। देयर आर ओवर 46 किलिंग इन द फिल्म्स, सो यू कैन इमेजिन कि कितनी मेहनत लगी होगी। एवरी किलिंग इज डिफरेंट, एवरी किलिंग इज यूनिक। दीज गाइज हैव अ गैंग ऑफ 40 मेन, और 40 के 40 की किलिंग एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है, एक अलग वेपन के साथ होती है। तो हर चीज़ की एक बारीकी थी, हर चीज़ की डिटेलिंग थी, और बहुत ही माइन्यूट थी चीज़ें। द लेडी हु डिड आवर प्रोस्थेटिक्स, जूबी, शी वाज सो डिटेल्ड अबाउट इट कि शी वांटेड टू नो कि जो घाव है, द वुंड, हाउ डीप इज द वुंड, कि अगर वो इफ somebody has punched you with a certain force, तो उसका एक certain डेप्थ का वुंड बनेगा। तो उस चीज़ के ऊपर डिटेलिंग रखी है, उस चीज़ के ऊपर काम किया गया है। जैसे मैंने देखा ऑडिशन में कि वो कैरेक्टर है, जिस तरह का कैरेक्टर है, जिस तरह का विलन है फनी, उसी वक्त मुझे लग गया था कि ये मुझे करना ही है, और ये इसी के थ्रू मुझे लोग जानेंगे कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं करण जौहर, धर्मा, गुनीत, सिखिया, इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, पोस्टर में हूँ, तो एक अलग एक फीलिंग अलग है। दिस फिल्म इज गोना चेंज माय career, Our lives. yes. Don't forget to watch Kill in the cinemas near you. Contribute trivia, reviews and ratings on IMDb.